जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्रिपल तलाक का विरोध करते हुए कहा है कि इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि क्या सरकार गांधी के भारत को जियाउल हक वाला पाकिस्तान बनाना चाहती है। मुस्लिमों के मसलों में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। के जो हरकतें होंगी, कभी आप शहरों के नाम बदलते हैं, कभी आइलैंड्स के नाम बदलते हैं, हिस्ट्री को आप डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं। हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके उसके बाद आपने बीफ लेदर पे बैन लगाया, मुसलमानों को और भी आपने पीछे धकेल दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑलरेडी मुस्लिम्स बहुत पीछे हैं और आज आप ये दूसरा ऑन स्लॉट कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ जो भी हमारे मरकज में सरकार है कि ये यू आर नॉट डूइंग एनी सर्विस ईदर टू इंडिया और टू योर जो कंट्री को कोई आप सर्विस नहीं कर रहे हैं, हिंदूज को आप कोई सर्विस नहीं कर रहे हैं। We don't want to create a Ziaul Haq's Pakistan in Gandhi's India. As a Muslim, as a woman who has gone through a broken marriage, I thought it is my right to come and talk on behalf of my community, on behalf of being a woman, and on behalf of Islam कि आप हमारे रिलीजन में इंटरफियर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। करेंगे तो आगे आने वाले वक्त में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। रवि त्रिपाठी मेरे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बात लोकसभा की करी जाए तो वहां तो रहा आसान थी, पहले से ही ये सरकार भी जानती थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर इस बिल की परीक्षा है वो आज राज्यसभा में होनी है, क्योंकि विपक्ष पूरा लामबंद हो चुका है। वो कह रहा है कि भाई इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, उससे पहले पास नहीं होने देंगे। तो आखिर आज क्या होगा, ये तो कहीं ना कहीं पहले से ही नजर आ रहा है। देखिए, आज अंक गणित को आप समझते हैं, आंकड़ों के गणित को समझिए तो 244 टोटल सदस्य होंगे। 244 में से 123 चाहिए आपको बिल को पास कराने के लिए। और जो स्थिति बन रही है उसमें से जो 12 विपक्षी दल हैं जिन्होंने एक कहा जाए तो प्रस्ताव तैयार किया, जो रिजोल्यूशन लेकर आएंगे 2 बजे के आसपास, उसमें साफ तौर पे लिखा गया और कहा गया, सुबह की जो बैठक हुई है गुलाम नबी आजाद के साथ सारे दलों की, उसमें यह कहा गया है कि वो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजने की इसकी मांग करेंगे। तो कहीं ना कहीं, और उनकी संख्या 116 के आसपास है, 123 के आसपास से पहले 123 का जो आंकड़ा है उसमें करीब विपक्ष दिख रहा है, 116 के आसपास है। जहां तक सत्ता पक्ष की बात करते हैं तो सरकार के पास 96, एनडीए के आंकड़ा 96 है, लेकिन 96 में भी आप जेडीयू को घटा लीजिए, क्योंकि जेडीयू भी सरकार के साथ नहीं है, तो 92 के आसपास सरकार यहाँ खड़ी हो रही है। सरकार 100 क्रॉस नहीं कर पा रही, तो सरकार के लिए मुसीबत है कि आंकड़ा गणित है नहीं। और जो एक तरह से कहा जाए निर्गुट, एक तरह से कहा जाए जो किसी गुट में नहीं है, उसमें एआईडीएमके हो गया जिसने कहा कि हम वॉकआउट करेंगे इस मामले पर, जो आमतौर पर सरकार के साथ रहती है। बीजेडी जो आमतौर पर सरकार के साथ रहती है, बीजेडी भी इनके साथ नहीं है। टीआरएस जो सरकार के साथ रहती है वो भी सरकार के साथ नहीं। तो सरकार के लिए सेटबैक ये है कि जो उनके सहयोगी दल एक तरह से कहे जाते हैं उनको आमतौर पे समर्थन करते हैं, जिनकी संख्या लगभग 36 के आसपास है, वो बाहर है। अगर वो 36 सरकार के साथ ऐड होते हैं तो ये बिल पास हो जाएगा। तो ये है कि उनका वॉकआउट करना भी सरकार को नुकसान करेगा। तो विपक्ष इसमें लामबंद होता दिख रहा है। और विपक्ष का देखिए, चूंकि पॉलिटिकल मामला है, 2019 का चुनाव है, विपक्ष को लगता है कि मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको ये गलत मैसेज जाएगा अगर वो इस बिल को पास करा देते हैं, चाहे सरकार पर छोड़ देते हैं तो उनको मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करना और सरकार को मुस्लिम वोट बैंक में जो महिला वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं उसमें सिंध लगाने की कोशिश करनी है। तो इसके मैसेज देना है कि हमने आपको हक दिलाने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए जबरदस्त लड़ाई लड़ी। कैसे ये रहा आसान कैसे होगी, ये देखना होगा जब 2 बजे के बाद आखिर क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रवि, ये तमाम डिटेल्स इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए।